दोस्तों, समाजवाद क्या है? व्हाट इज सोशलिज्म? समाजवाद क्या है? व्हाट इज सोशलिज्म? समाजवादी पार्टी है? नहीं नहीं बेटा, वो नहीं है। और इसका संबंध पूंजीवाद से है या नहीं है? इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको पूंजीवाद और समाजवाद का रिलेशन और ये दोनों किस खेत की मूली हैं, गाजर है या मूली है, ये भी आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म? दोस्तों, बचपन से आपने सुना होगा समाजवाद के बारे में। तो समाजवाद का शब्द इंग्लिश में होता है सोशलिज्म। सोशलिज्म शब्द आया है सोशियस से। सोशियस का अर्थ होता है समाज। समाज, अच्छा, समाज मतलब सोसाइटी होती है ना, तो मतलब सोसाइटी हो गई। तो सोसाइटी का क्या करें दोस्तों? जो बिजनेस होते हैं ना, सरकारी कंपनियां, आज आप देखते होगे ना, सरकारी कंपनियां होती हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर जो कंपनियां होती हैं, सरकारी बैंक होते हैं, जितने भी सरकारी चीजें हैं, तो ये जो विचारधारा है समाजवाद, ये कहती है ये सरकारी कंपनियां राज्य के अंडर में होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसी गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादातर कंपनियों पे राज्य का कंट्रोल हो। आप कहोगे यार, नाम तो समाजवाद है, तो राज्य का कंट्रोल कैसे हो सकता है? राज्य समाज का प्रतिनिधि है। सरकार समाज की प्रतिनिधि होती है, इसीलिए उसके बिहाफ पर स्वामित्व, ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप इज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड ऑल्सो पब्लिक, यानी कि सरकारी कंपनियां पब्लिक। समझ गए? तो ये बात हो गई। इसका मतलब भाई, ये लोग जो हैं, ये लोग कहेंगे सामाजिक न्याय होना चाहिए। जी हाँ, समाजवाद सामाजिक न्याय की बात करता है, समानता की बात करता है। एक गरीब है और एक अमीर है, वो उसका शोषण कर रहा है। अभी आपने देखा एक डीएम साहब थे, वो औकात दिखा रहे थे ट्रक ड्राइवर की, वीडियो वायरल हो रही थी, आपने देखा होगा। तो उसी प्रकार से भाई, जो कोई अमीर हो जाता है, पैसे वाले होता है, देश की सारी संसाधनों पे कब्जा कर लेता है, और जो मजदूर होते हैं, गरीब होते हैं, उनका शोषण करता है। तुमने देखा है, गरीब रोटी नहीं मिलती 2 वक्त की, और एक अमीर करोड़पति लाखों के रुपए खाना खाता है। होटल में जाकर 7,000 का थोड़ा सा दाल चावल खा के वेरी टेस्टी, बल्कि पेट में कुछ भी नहीं जाता। क्यों है इतना भेदभाव? क्यों है ये अमीर और गरीब की खाई? ये दर्द है उस भावना का जब मुकेश अंबानी या फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों का लड़का 1,000 10 हजार रुपए की फीस देकर पढ़ता है क्लास के अंदर, और वहीं एक गरीब का बच्चा जिसको 2 किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, टूटे फूटे सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, तब ये दर्द जागता है कि काश समानता हो जाती, गरीब अमीर सब बच्चे साथ में पढ़ते और समाज में सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ धरकर प्रेम से एक दूसरे को आगे बढ़ाते। ये भावना है समाजवाद की, सोसाइटियल वेलफेयरिज्म की। ऐसा इस विचारधारा के अनुसार, समझ रहे हो दोस्तों? पहले हम इसका इतिहास देखते हैं। इसका इतिहास है इंग्लैंड। इंग्लैंड क्यों भाई? इंग्लैंड में क्यों हम लोग खोज रहे हैं? इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति समझ रहे हो? बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती हैं, फैक्ट्रीज, उनसे बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफा कमाती हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आई मशीनें, उस मशीनों से नए नए कपड़े, जूते, चप्पल, ये सब तैयार करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, और उन बड़ी बड़ी कंपनियों उसको बेच कर राष्ट्र अमीर बन गए, पैसे वाले हो गए। अब भाई, पैसे वाले तो हो गए, लेकिन जो गरीब मजदूर हैं उनका बहुत शोषण किया जाने लगा। तो मतलब बहुत अमीर और गरीब का फासला बढ़ने लगा। ये सब किसकी वजह से था? पूंजीवाद की वजह से। समझ रहे हो? पूंजीवाद की वजह से। तो भाई, इसीलिए जब पूंजीवाद आया, तो पूंजीवाद बहुत ही खतरनाक व्यवस्था थी। अब उनके अनुसार
पूंजीवाद पैसे का, पूंजीवाद केवल पैसे की बात करता है, प्रॉफिट की बात करता है, और जो प्रॉफिट आए उससे भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो और अपना व्यापार साम्राज्य बढ़ाते जाओ, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ाते जाओ और बड़े बड़े उद्योगपति बन जाओ। ठीक है, अब आप कहोगे हाँ ये तो अच्छी चीज़ है भाई, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए भाई, सब फ्री है पैसा कमाने के लिए, अपना धंधा करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए गाइस, क्योंकि दुनिया में पैसा ही एक चीज़ है, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, ऐसा बहुत लोग दावा करते हैं। तो ठीक है भाई, लेकिन जब ये व्यवस्था बढ़ने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुलने तो लगी, लेकिन जो भाई मजदूरों को 10-10 घंटे काम कराने लगे, मजदूरों की हालत खराब हो गई, मजदूरों की सृजन शक्ति खत्म होने लगी, जो मनुष्य है, जो मजदूर है वो समाज से कटने लगा, बहुत ही खराब हालत हो गई उसकी, वो सारा पैसा जाने लगा पूंजीपति के हाथ में। तब बहुत सारे थिंकर्स ने समाजवाद, मार्क्सवाद या फिर बहुत सारी विचारधारा उत्पन्न होने लगी। तो हम बात करते हैं समाजवाद के प्रारंभिक चिंतकों की। समाजवाद की विचारधारा पूरे विश्व स्तर पर फैली, इसका मुख्य कारण लोग कार्ल मार्क्स को बताते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स, लेनिन से पहले भी समाजवाद की बहुत सारी बातें चली थी, क्योंकि जब पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद ही समाजवाद का कारण है, इसलिए इस वीडियो में पूंजीवाद की भी बात करते हैं। तो पूंजीवाद क्या करता है? पूंजीवाद करता है व्यक्तिवाद की, मतलब एक व्यक्ति इतना पैसे वाला हो जाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोल ले, अडानी हो जाए, अंबानी हो जाए, इन सब का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब बिजनेसमैन है, ये लोग क्या है, प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, मतलब एक आदमी इतनी सारी संपत्ति का अकेले मालिक बन सकता है। 1 लाख करोड़ जाएगी भाई, काल मेरे पास भी होती इतने पैसे। कोई बात नहीं, वैसे भी भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, पूंजीवाद भी है, समाजवाद भी है, तो तुम कमा भी सकते हो, सरकारी नौकरी भी पा सकते हो भाई, समझ गए? तो मतलब एक आदमी अगर करोड़पति बन जाएगा तो बाकी सब तो कटोरा पकड़ लेंगे भाई, कटोरा पकड़ लेंगे लोग। तो इसीलिए लोग मांग करते हैं भाई समाजवाद लाओ, गवर्नमेंट को सारी कंपनियों को कंट्रोल में कर लेना चाहिए, उसको राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। इंदिरा गांधी ने 1980 में यही किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और जवाहरलाल नेहरू ने जब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज नहीं खोलने दी थी शुरुआती टाइम में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी जैसे भील हो गई, स्टील प्लांट, सब सरकारी कंपनियां थी, और जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म के समर्थक थे, समझ गए? और सोशलिज्म के समर्थक थे, इसीलिए सोशलिज्म की विचारधारा के नाम पे भारत को भी सोशलिस्ट और इकोनॉमिक दोनों, मतलब पूंजीपति और समाजवाद दोनों का मिश्रित अर्थव्यवस्था जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया। दोस्तों, समाजवाद के जो प्रारंभिक चिंतक हैं, हम उनको कल्पलोकनीय समाजशास्त्री कहते हैं। कल्पना मतलब देखो, आदर्श, गरीबी हट जानी चाहिए, समानता आ जानी चाहिए, ये कल्पना की गई। ये जो विचारक थे ना, ये कहते थे देखो यार, इस व्यवस्था में बहुत सारी असमानता फैल रही है, गरीबी है, अमीरी है, तो ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना, इमेजिन दे ऑल आर इक्वल गाइस, यानी कि आर्थिक रूप से इक्वल हो जाए, कोई ना अमीर रहे ना कोई गरीब रहे, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी, मतलब एक गरीब हो या अमीर हो, सबकी मर्जी हो अपनी, मतलब अमीर गरीब का भेद मिट जाए, ऐसी आदर्श व्यवस्था। ख्याली पुलाव पकाने वाले समाजशास्त्री पहले कहे गए। वो कौन थे दोस्तों? एक थे थॉमस मूर की किताब है यूटोपिया, 1516 में लिखी, 1516 में थॉमस मूर ने कहा एक ऐसा समाज इसमें सब बराबर हो। तो एक और थिंकर थे जिनका नाम है गैरिट वेंसले, द लॉ ऑफ फ्रीडम इन अ प्लेटफॉर्म। तो इनका ये कहना है कि भाई असली फ्रीडम, स्वतंत्रता वही है जब एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग हो जाए। इन्होंने भी कल्पना करी
उसके बाद एक थे हैरिंगटन। भाई हैरिंगटन साहब ने किताब लिखी द कॉमनवेल्थ ऑफ ओशियाना। टोमैसो कैम्पानिला सिटी ऑफ सन 1602 में किताब लिखी थी। दोस्तों कल पर लोकनीय समाजवाद शब्द का उल्लेख किया है कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने कहा कि भाई ये जमीन पे तो उतरा नहीं, और जमीन पे नहीं उतरा तो हम इसको क्या कहेंगे, लोकनीय समाजवाद। कल्प लोकनीय समाजवाद, क्योंकि भाई उतरा ही नहीं धरती के ऊपर। हालांकि कुछ लोग कहते हैं मार्क्स का भी साम्यवाद धरती पे नहीं उतरा, तो उसको भी हम यूटोपिया बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा कहोगे वैसा लोग आपको भी कहेंगे। ऐसा मैंने सुना था भाई। लेकिन भाई कुछ ना कुछ यही है कि हम लोग विचार धरते हैं, कई बार कल्पना हो जाती है, कई बार सच हो जाते हैं, कि विचारों का कुछ भरोसा नहीं, क्या सच हो जाए क्या कल्पना हो जाए। तो भाई ये कल्पना और सच के बीच बात करते हैं कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद की। दोस्तों ब्रिटेन समाजवाद के पिता कहे जाने वाले रॉबर्ट ओवन, तो रॉबर्ट ओवन का कहना था कि समाज के अंदर हमें शिक्षा स्वास्थ्य फ्री देना चाहिए, समाज के अंदर जो गरीबी है उसको मिटा देना चाहिए। ऐसा उन्होंने आदर्श कल्पना करी और अपनी पुस्तक ऐसे लिखा, वैसे पुस्तक तो नहीं कह सकती, ऐसे था वो, द व्यू एंड अ न्यू सोसाइटी। इसी ऐसे में ये भी कह दिया कि भाई जो उद्योग है वो लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, उद्योग सबकी सेवा के लिए होनी चाहिए, और जो निजी संपत्ति है इसका भी इन्होंने विरोध किया। इसके बाद हेनरी दी सेंट साइमन ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम पर एक किताब लिखी, यही किताब का नाम है हेनरी दी सेंट साइमन ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम। उन्होंने इस सिस्टम की कमियों को उजागर किया, बोला ये सिस्टम तो बहुत ही लूटता है और यहाँ पर असमानता फैल रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पे राज चलाना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को ख़त्म कर देना चाहिए और एक अच्छे समाज की कल्पना करिए जिसमें सब बराबर हो। दोस्तों इसके बाद चार्ल्स फोरियर नाम के विचारक ने द थ्योरी ऑफ फोर मूवमेंट, द थ्योरी ऑफ फोर मूवमेंट के अंतर्गत एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसका नाम रखा फेलेनेक्स। फेलेनेक्स में ना पुलिस होगी ना वकील होंगे, ना पुलिस होगी ना वकील होंगे, किसी की जरूरत नहीं है, सब प्रेम से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। ओ अरे मतलब शांति से रहेंगे। और भाई इसी वजह से कहा भी जाता है कि ये कल्पना लोग किए थे, क्योंकि भाई पुलिस हटा दोगे तो भाई सब तो अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान हमला भी कर देगा तो क्या होगा। तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी कल्पना कर लेने से ये नुकसान होता है। दोस्तों मार्क्स के पहले जितने भी समाजवादी हैं वो सब काल्पनिक हैं मार्क्स के अनुसार। तो मार्क्स ने सबको पहले के कल्पलोकनीय बोला है, और रॉबर्ट ओवन हो या चार्ल्स फोरियर हो या बाकी आपने जितने भी हमने नाम लिए वो सब काल्पनिक है अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स। फिर भैया कार्ल मार्क्स आए। कार्ल मार्क्स ने कहा वैज्ञानिक समाजवाद। कहोगे वैज्ञानिक समाजवाद का क्या मतलब। दोस्तों पहले के जो समाजवादी थे वो कल्पना लोकीय समाजवादी थे, मतलब यूटोपियन सोशलिस्ट थे। कार्ल मार्क्स ने उनको क्यों घोषित कर दिया बताओ। इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि भाई उनकी जो कल्पना यथार्थ रूप में धरती पर आ नहीं पाई। होता ना धरती पर आ जाना, अब कोई चीज यहाँ पे आ रही है तभी तो सच मानेंगे। दोस्तों बात करते हैं कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद की। वैज्ञानिक समाजवाद यानी कुछ समझ रहे हो, साइंटिफिक सोशलिज्म। ये क्यों कार्ल मार्क्स ने दिया, क्योंकि जो पहले के समाजवादी थे, पहले के जो सोशलिस्ट थे वो क्या करते थे, कल्पना लोकीय थे, कल्पनाएं करते थे सुंदर सुंदर मनमोहक। ओहो क्या बात है, सुंदर। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को एक प्रोसेस के तौर पे देखा, संक्रमणकालीन यानी ट्रांजिशनल पीरियड के तौर पे। कार्ल मार्क्स का मुख्य विचार कम्युनिज्म है, साम्यवाद। साम्यवाद यानी कि सब अमीर गरीब का भेद मिट करके क्लासलेस सोसाइटी यानी कि गरीबी लेस सोसाइटी, ना कोई अमीर ना कोई गरीब,
सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी। जब सर्वहारा वर्ग की क्रांति हो जाएगी, समाजवाद आ जाएगा। सभी जनता लोग इन पूंजीवादियों को ठूस ठास के कब्जा कर लेंगे। ऐसा कार्ल मार्क्स कहीं नहीं। कब्जा करने के बाद समाजवाद आ जाएगा। सभी सामाजिक वर्ग, समाज के सभी लोग जो सर्वहारा वर्ग का तानाशाह, तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही ही समाजवाद है। यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड है पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर, जहां सब सामान्य होंगे, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी। तो भाई उसके लिए ये समाजवाद का एक सिस्टम है। उसके बाद लेनिन ने भी इसको सोशलिस्ट कहा। तो लेनिन ने जो सोशलिस्ट किया वो इसी आधार पे किया कि जो एक दल होगा कम्युनिस्ट पार्टी दल होगा, वही सरकार बनाएगा और वही सब साधनों पे कंट्रोल करेगा, और वही सरकार सब साधनों पे कंट्रोल करके वही कंपनी खोलेगी, कंपनियों को कंट्रोल करेगी, उत्पादन करेगी, जितना जिसको जरूरत होगा उसको इतना उत्पादन करेगी और समाज को खिलाएगी पिलाएगी। समाज वाले काम करेंगे, उनको इतना मिलेगा। मतलब समाजवाद का मतलब आप अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे, इतना आपको मिलेगा, जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना मिलेगा। लेकिन मार्क्स ने आखिरी चरण में जब कहा कि भाई वो साम्यवाद है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है भाई जितना आप काम करोगे अपनी मेहनत के अनुसार, लेकिन मिलेगा आपकी जरूरत के अनुसार। तो साम्यवाद और समाजवाद में ये अंतर है, समझ रहे हो? समाजवाद में जितना आप मेहनत करोगे इतना आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है, आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पे आपको वो मिलेगा। और जो कम्युनिज्म है वो क्या कहता था, गायब, मतलब जितना मेहनत करोगे तुम्हारी क्षमता होगी, अच्छी बात है भाई, लेकिन इतना ही दूंगा, इतनी नीड है भाई। ये है साम्यवाद। ठीक हो गया। अब बात करते हैं भाई, मार्क्स हो गया, लेनिन हो गए, माओ हो गए, इन सब ने व्यवस्था लागू कर दी सोशलिस्ट की। वैज्ञानिक समाजवाद के आधार पर सब संपत्ति किसकी होगी, राज्य की होगी। तो उसका इंप्लीमेंट कर दिया, क्रांति होगी, रेवोल्यूशन, क्रांति करनी है। ये जो है कार्ल मार्क्स ने जो दावा किया, वैज्ञानिक समाजवाद, क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। समाजवाद लाने के लिए क्रांति करनी पड़ेगी, ये सब मार्क्स का कहना है भाई, मुझे मत पकड़ना भाई प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। भाई जितने भी नक्सली हैं, माओवादी हैं, या लेनिन है या फिर मार्क्स हैं, वादी हैं, मतलब वो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। दोस्तों, श्रम संघवाद समाजवाद, ट्रेड यूनियन सोशलिस्ट, दोस्तों ये विचारधारा मानती है कि जो पूंजीवाद को खत्म करने के लिए हमें ट्रेड यूनियन बनाने चाहिए, और उन ट्रेड यूनियन हड़ताल करेंगी जिससे शोषण रुक जाएगा। और ऐसे ही चक्का जाम करके भीड़ भीड़ के उद्योगपतियों के वहां पर जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके काम को रोक कर करके हम पूंजीवादी वर्ग को समाप्त कर देंगे। ऐसा ही इसको ट्रेड के जरिए, समझ रहे हैं, जो बहुत सारे ट्रेड यूनियन होते हैं ना, वर्कर यूनियन, आपने बहुत सारी 70 के दशक में देखा होगा, बहुत सारे ट्रेड यूनियन बनते थे। इसमें अमिताभ बच्चन को देखा होगा, वो कई सारी फैक्ट्रीज में काम करते थे, है कि नहीं? तो उनका यूनियन होता था, जो कर्मचारियों का यूनियन, ट्रेड यूनियन। ये उसी विचारधारा पे आधारित थे जो फ्रांस के अंदर श्रमवाद, जो श्रमिक संघवाद, एक समाजवाद की विचारधारा है, ये फ्रांस के अंदर फैली थी। और जॉर्ज सोरल इसके मुख्य नेता माने जाते हैं। जॉर्ज सोरल इसके मुख्य नेता है, और वो कहते थे देखो यही एक अंतिम उद्देश्य है, चलो संघ यूनियन बनाओ, अब न्याय दिलाएंगे, दबाव समूह का काम करेंगे, कोई भी नीति वर्करों के बगैर बन नहीं सकते मित्रों, और अगर बनेंगे तो हम लोग फिर से चक्का जाम कर देंगे। और लोग हड़ताल को सही मानते हैं भाई। दोस्तों ये मानते हैं कि ट्रेड यूनियन राज्य के जगह पर भविष्य में काम करेंगे, ट्रेड यूनियन ही सत्ता पर काबिज कर लेंगे, और ट्रेड यूनियन से ही देश चलेगा मेरे बच्चों।
दोस्तों हेलोहेल एक विचारधारक हैं। हेलोहेल का कहना है कि ये जो श्रम संघवादी समाजवाद है, इसके अंदर ये लोग की संकल्प जो है, इनकी संकल्पना जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो वर्ग संघर्ष का ही है। ये लोग राज्य का विरोध करते हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन बना करके हम खत्म कर देंगे राज्य को, ट्रेड यूनियन का ही भविष्य में राज होगा। और ये लोग ये भी चाहते हैं कि राज्य जो है ना उसको खत्म करने के बाद हमारी ही सत्ता आ जाए, यानी कि हम ही कंट्रोल कर ले। लेबर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भैया ऐसे इन लोग के विचार हैं भाई, और ये लोग हिंसा को जायज मानते हैं, नैतिक मानते हैं। ये कहते हैं भाई क्रांति तो होनी चाहिए। हालांकि ये इनका अलग वर्जन है ना, आंदोलन तो अच्छा है, लेकिन ये मार्क्स का विरोध करते थे, लेकिन काम एकदम वैसे ही करते हैं क्योंकि इनका पूंजीवाद का विरोध करना है, लेकिन ये मार्क्सिज्म में थोड़ा अलग है क्योंकि वो सर्वहारा वर्ग करते थे, ये ट्रेड यूनियन के हिसाब से चलते हैं मेरे गाइस। दोस्तों बात करते हैं फेबियन सोशलिज्म की। फेबियन सोशलिज्म क्या होता है? फेबियन सोशलिज्म समझ रहे हो? फेबियन समाजवाद, इससे नेहरू जी प्रभावित थे। इसका मतलब ये कुछ खास है। क्या खास है इसमें? समाजवाद तो वही प्रक्रिया है कि समाज में कंट्रोल करना, समाज की सत्ता पे कंट्रोल करके सबको समाज वितरण देना, मतलब सामाजिक न्याय करना, सबको समान करना, ठीक है। लेकिन ये मुख्य तौर पे कहते हैं कि हमें कंट्रोल तो करना है, लेकिन धीमे धीमे, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक सुधार के माध्यम से। हमें हिंसा नहीं करनी, लोकतांत्रिक तरीके से हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। दोस्तों ये विचारधारा फेबियस कंटेटर नाम के एक सैनिक था रोम का, उसने क्या किया जानते हैं? उसने धीमे धीमे अपने दुश्मन को धैर्य पूर्वक पीट पीट पर खत्म कर दिया। यानी पूंजीवाद इनका है दुश्मन, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से धीमे 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 पूंजीवाद को खत्म कर देना है, समाप्त कर देना है। इसके जो मुख्य समर्थक हैं एनी बेसेंट, ग्राहम वालस, जॉर्ज केनार्ड, बर्नार्ड शॉ इसके समर्थक हैं। समझ रहे हो कितने बड़े बड़े समर्थक हैं इसके? दोस्तों इस समाजवाद के समर्थक बड़े बड़े हैं। बेनार्ड शॉ, टी.एच. टोनी, ग्राहम वेलास, एनी बेसेंट, बेल्स, ये 4 और 5 लोग इसके समर्थक हैं। समझ रहे हो? और ये भी इंग्लैंड में है। कमाल है। इंग्लैंड में ही ये विचारधारा बहुत खतरनाक तरीके से लागू हुई थी। और जो लेबर पार्टी है ना, लेबर पार्टी भी इन्हीं के विचारों को मानती है। जो एटली प्रधानमंत्री बन के भारत को आज़ाद किए थे, इसी लेबर पार्टी के थे। इसीलिए इन्होंने भी भारत को स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि ये लोग लेबर की पार्टी हैं भाई। मजदूरों के शक्ति से ये लोग देश पे कब्जा करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों बात करेंगे गिल्ड सोशलिज्म। गिल्ड सोशलिज्म जो होता है ये श्रेणी समाजवाद होता है। यह श्रम संघवादी समाजवाद और फेबियन सोशलिज्म का बच्चा है, गोलू मोलू प्यारा बच्चा। जो श्रम संघवादी थे ये कहते थे राज्य खत्म कर देंगे धीरे धीरे ट्रेड यूनियन के जरिए। वहीं फेबियन कहता था कि लोकतांत्रिक तरीके से राज्य होना चाहिए, लेकिन सत्ता पे समाजवादियों का अधिकार होना चाहिए, जिससे सबको समान वितरण दिया जाए। यानी ये दोनों का मिक्सचर है। श्रेणी यानी जो अमूल कोऑपरेटिव जानते हैं, जो अमूल वाले हैं, तो अमूल क्या है? कोई कंपनी थोड़ी, कॉरपोरेटिव है, यानी सहकारी समिति है। तो सब लोगों ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, यही अब राज करेगी राज्य के ऊपर। ये मानते हैं जो राज्य है ये बहुत सारे छोटे छोटे समुदायों से बना हुआ है, और यही एक समुदाय है व्यापारियों का, छोटे छोटे मजदूरों का, लेबरों का। अब यही राज करेगा किसके ऊपर? देश के ऊपर।
समझ गए? यानी ये बहुलवादी विचारधारा के लगभग बीच के हैं दोस्तों। इसका क्या मतलब समझ गए ना? यानी गिल्ड सोशलिज्म भी अंग्रेज यानी इंग्लैंड की ही देन है, लेकिन ये मिक्स खिचड़ी है किसकी? श्रम संघवादी समाजवाद और फैबियन सोशलिज्म का मिक्स रूप है, श्रेणी समाजवाद, जिसको इंग्लिश में गिल्ड सोशलिज्म भी कहते हैं। डीएच कोल ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। डीएच कोल ने इसको ज़्यादा इतना फेमस कर दिया इस समाजवाद को, और इसी की विचारधारा पे ये इंग्लैंड में ये लोग ट्राई करते हैं गिल्ड समाजवादी। ये हो गए गिल्ड सोशलवादी, मतलब समाजवादी हो गए। अब बाकी रह गए हैं बाजारवादी समाजवादी, जो कि आज होता है चाइना के द्वारा। चाइना क्या करती है? प्राइवेटकरण कर दी है, लेकिन पूरा कंट्रोल भी है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है और प्राइवेटीकरण भी है, यानी कि बाजारवादी समाजवादी। बाजार खुला भी है, लेकिन जो पैसा आएगा वो जनता के लिए खर्च होगा, और कुछ कंपनियों पे डायरेक्ट कंट्रोल भी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाकर पूरा कंट्रोल उसका भी है, उसने छूट भी दी है कंपनियों को, मतलब कि बीच बीच। इसको बाजारवादी समाजवादी भी कहते हैं, जैसे कि चाइना ने किया कि पूरी इंडस्ट्री खोल दी, प्राइवेटीकरण कर दिया पूरा, वो भी समाजवादी देशों में। तो बाजारवादी समाजवादी भी इसको बोलते हैं। ये चाइना का उदाहरण है दोस्तों। ये सब समाजवाद के उदाहरण थे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आगे जो वीडियो कमेंट कर देना दोस्तों।